जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे, आप सब बेहतर होंगे, ये उम्मीद था हमको। चलिए आज हमारी क्लास में नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं, तीसरी क्लास में। और तीसरी क्लास में पढ़ लेंगे दोस्तों, एज रिलेशन में आगे बढ़ते हैं योग और अंतर पर। आज हम क्या पढ़ लेंगे? योग और अंतर पर। हमने पढ़ा था क्या? योग पढ़ लिया था, अंतर पढ़ लिया था। आज दोनों को पढ़ लेते हैं, योग और अंतर पे। योग अंतर में क्या होगा? जो हम पढ़ते थे योग, ठीक दोस्तों, योग पढ़ते थे उसमें ऐड करते थे, और अंतर पढ़ते थे उसमें क्या करते थे? उसमें डिवाइड करते थे, मतलब घटाते थे। अभी दोनों पढ़ लेंगे, योग भी आएगा, अंतर भी आएगा, दोनों चीज़ें आएंगी। कैसे आएंगी? आइए इस सवाल के थ्रू हम समझते हैं। प्यारे दोस्तों देखिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत हम करेंगे, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन आपको कुछ नहीं आता तभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। कैसे? आइए हम आपको सिखाते हैं। कहते हैं 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी होगी। अब देखो, दो व्यक्ति हैं, एक ए होगा एक बी होगा। दो व्यक्ति होंगे और दोनों व्यक्तियों में अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 10 हो जाएगा। कहता है कहता है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। ये बनेगा, अगर ये 10 साल, यह एक्स का है और ये तो एक 10 प्लस एक्स प्लस 10 का हो जाएगा। लेकिन कहता है ये 2 गुनी है। कौन 2 गुनी है? बी की उम्र से 2 गुनी होगी। किसकी उम्र बी से 2 गुनी होगी? देखिए, इसकी उम्र इससे 2 गुनी होगी। लेकिन समस्या ये होती है कि अगर ए है और बी है, ये दोनों हैं और दोनों में से ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर कहता कि यहाँ पे कि 3 अधिक है या 10 अधिक है, हमने बताया था पिछली वीडियो में, आप देखेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर उसमें देखेंगे जब अधिक कहता था तो एक्स में ही हम उसमें जोड़ लेते थे 3 या एक्स में जोड़ लेते थे 10। लेकिन यहाँ कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से, अर्थात यहाँ ऐसी कोई जिक्र नहीं की गई है कि अधिक हो या कम हो। यहाँ बात सिर्फ की गई है कि गुने की। तो गुने की जब बात की गई है तो उस गुने की बात में हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमको यहाँ पे एक्स ही सिर्फ नहीं मानना है, एक्स वाई दोनों मानना पड़ेगा। ठीक, अब एक्स वाई दोनों मानना पड़ेगा। तो इसको एक्स मान लिया तो इसको वाई मान लेते हैं, या फिर इसको एक्स मान लीजिए उसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स मान लिया इसको वाई मान लिया। अब कहते हैं कि इन दोनों में 10 वर्ष पहले कोई काम अगर 10 वर्ष पहले हुआ है तो अभी उसके लिए वर्तमान में देखने के लिए क्या कर लेंगे? देखिए, 10 वर्ष पहले हुआ है तो 10 वर्ष पहले हुआ तो क्या दिक्कत है? 10 वर्ष पहले ही रह देते हैं, 10 वर्ष पहले ही रह देते हैं। ए 10 वर्ष, देखो 10 वर्ष में ए की उम्र, जैसे कोई व्यक्ति है, अभी मैं हूँ और मेरा 10 वर्ष में उम्र, अर्थात मेरे ही उम्र में 10 वर्ष और जुड़ा। लेकिन फिर कहता है 10 साल पहले बी की उम्र, मतलब मेरी ही उम्र अगर बी समझ लीजिए तो 10 साल पहले मेरी उम्र जब होगी तो मेरे में से 10 साल कम होगी। इस बात को ध्यान में रखिए। कहता है 10 वर्ष में, अर्थात 10 वर्ष और बीतेगा तब प्रेजेंट आएगा, तब प्लस हुआ। और 10 वर्ष पहले मतलब 10 बी में 10 वर्ष पहले ये थी, तो फिर कहते हैं 2 गुनी थी। बी से 2 गुनी थी। किससे 2 गुनी थी? बी से 2 गुनी थी। तो बी से 2 गुनी जब रहेगी तो बी में ही तो 2 से गुणा करेंगे, बी में ही तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 गुनी थी, ये एक दूसरे के बराबर हुए। तो एक्स बराबर क्या हुआ? एक्स बराबर यहाँ गुणा करेंगे 2y माइनस 20, ठीक, माइनस 20, ये 10 इधर प्लस था, इधर भेजेंगे माइनस 10। ठीक, x बराबर 2y माइनस 30, समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक प्यारे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए। अभी एक कंडीशन हो गई कि 10 वर्ष में ए की आयु 10 प्लस हो गया, 10 वर्ष पहले बी की उम्र y माइनस 10 2 गुनी हो जाएगी तो 2 गुनी कर दिया। तो समीकरण बना x बराबर 2y माइनस 30। ठीक, इतनी बातें तो हो गई। अभी देखिए, फिर कह रहा है यदि अब मतलब प्रेजेंट समय में ए बी से 9 साल छोटा है, ए बी से 9 साल छोटा है, अर्थात एक्स और वाई ये प्रेजेंट टाइम में ये ए है ये बी है,
ए बी से 9 साल छोटा है। कितना दोस्तों छोटा है? 9 साल छोटा है। तो समीकरण बन जाएगा x बराबर y माइनस 9। ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर देखा जाए तो x की जगह पे समीकरण दोनों अगर ऐसे देख लें कि ये दोनों बराबर है तो आपस में बराबर होंगे, ये भी प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया है x की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 30 बराबर y माइनस 9। 2y है, इधर y इधर आएगा तो इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ y बचेगा। और यहाँ -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ -9 और +3 में से घटाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा -6। ठीक, कुछ गलत हो रहा है, शायद गलत हो रहा है। यहाँ ठीक है, y -3 ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ ये गलत हुआ, यहाँ 30 है ना, हाँ 3 नहीं 30 है। ठीक है, यहाँ हो गया -9 + 30, y बराबर मिल गया 21। जो y बराबर 21 मिला है प्यारे दोस्तों, तो उसने कहा है कि b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु यही तो है, जो b की वर्तमान आयु है वो y ही तो है। b की वर्तमान आयु वायु है, अर्थात b की ही आयु है, b की आयु। ठीक है प्यारे दोस्तों, b की आयु जो होगी यही आंसर होगा, b की आयु जो होगी वो 21 साल होगी। क्या समझे प्यारे दोस्तों? ये दोस्तों समझ लीजिए, कह रहा है 10 वर्ष में एक ही आयु, 10 वर्ष में एक ही आयु, मतलब एक ही आयु अगर x मान लीजिए तो x + 10 हो गया। तो कहते हैं 10 साल पहले b की उम्र, तो 10 साल पहले अगर हो रही है b की आयु, अगर b मान रहे हैं, y मान रहे हैं, तो उसमें 10 साल पहले अर्थात 10 साल और पहले होगा तो -10 दो गुनी हो जाती है, 2 गुना कर दिया, b का 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ x बराबर 2y माइनस 30 मिल जाएगा। ठीक, एक समीकरण ये बन गया। दूसरे समीकरण में कह रहे हैं कि अगर अब a b से 9 साल छोटा है, तो अब a और b, a b से 9 साल छोटा है तो b से 9 साल छोटा कर दिया, तो x बराबर y माइनस 9 मिल गया। ठीक, y माइनस 9 मिल गया, y माइनस 9 मिल गया। कंपेरिजन देन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे समीकरण 1 या 2, या कह सकते हैं पुट इन द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर 2। ठीक, दूसरे इक्वेशन में हम पहले इक्वेशन की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से हम मान निकालेंगे y का, y बराबर 21 आएगा। जो 21 है वही पूछ रहा है b की वर्तमान आयु क्या है, तो प्रेजेंट एज जो है b की वो y ही है, और y बराबर 21 आ रहा है, इसलिए 21 ईयर। ठीक है, 21 ईयर या साल ही एज होगी क्या, b की। प्यारे दोस्तों, अब हम धीरे धीरे अपने सवालों में थोड़ी इंग्लिश की भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा इंग्लिश में बोला करिए, तो उनको थोड़ा इंग्लिश में भी बोलने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं कि थोड़ा इंग्लिश में भी बोलें तो उनको भी बातें समझ में आने लगेगी। आइए एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे प्यारे दोस्तों महारथियों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र से 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, यहाँ पे गुना भी कह रहा है और अधिक भी कह रहा है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो है गुना भी है और अधिक भी है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 अधिक हो जाएगी। जो पिता की आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने से अधिक हो जाएगी। तो हम क्या बातें समझ लें, यहाँ 2 लोग हैं, कौन है, एक पिता है, पुत्र है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिए, पिता है पुत्र है। कहते हैं पिता की वर्तमान आयु पुत्र से 3 गुनी है। अगर पुत्र x है तो पिता क्या है, 3x से 3 अधिक है, से 3 अधिक है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिए बच्चों, कि आप ये ध्यान में रखेंगे कि कह रहा है 3 गुने, अब 3 गुना, से 3 अधिक, से 3 अधिक, पिता की ही बात कर रहा है, पुत्र से कंपेयर कर रहा है। तो पुत्र से जब कंपेयर कर रहा है तो पुत्र अगर x है तो पिता के लिए कह रहा है 3 गुने से 3 अधिक है, अर्थात 3x + 3। यह कंडीशन बनने के बाद फिर वो कहता है कि 3 वर्ष बाद, इसमें यह कंडीशन थी, अब 3 वर्ष बीत जाता है। अगर 3 वर्ष बीत गया, देखिए 3 वर्ष बिता दिए हमने, 3 वर्ष बीतने के बाद 3x + 3 में 3 वर्ष और जोड़ लिए, यहाँ x + 3। ठीक, अब 3 वर्ष बाद कहता है 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु की
2 गुने से 10 अधिक हो जाएगी। ये पुत्र की जो आयु है इसी में 2 गुने से 10 अधिक हो रहा है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए, पिता है, पुत्र है, कहता है पिता की आयु पुत्र से आयु के 3 गुने से 3 अधिक है, तो 3 गुने से 3 अधिक है, कोई बात नहीं। फिर 3 साल बाद, 3 साल बाद, ये 3 साल बीत गया। 3 साल जब बीत गया, यहाँ लिख सकते हैं आप 3 साल बाद। ठीक प्यारे दोस्तों, 3 साल बाद, ठीक लिख सकते हैं 3 साल बाद। 3 साल बाद पिता में भी और पुत्र में भी 3 की बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? 3 साल बीता है तो 3 साल इनके में भी जुड़ेगा और 3 साल पुत्र में भी जुड़ेगा, जुड़ गया। लेकिन कह रहे हैं कि जो पुत्र की आयु वो 2 गुने से 10 अधिक है, तो पुत्र की आयु में 2 गुने से 10 अधिक कर दिया। ठीक, अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। ये होगा 3x 336 इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 3 जा 6 प्लस 10। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए 3x है, इसको जब हम इधर ले आएंगे तो ये -2x हो जाएगा और 6 को उधर भेज देंगे तो ये +6 पहले से था, ये आएगा -6 हो जाएगा और +10 पहले से। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा अगली लाइन में? देखिए 3 में से अगर 2 हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ मिलेगा सिर्फ x, और सिर्फ x मिलने के बाद 6 से 6 जाएगा तो 0 और जो बचा है 10। x इक्वल टू क्या मिल गया? 10। अर्थात जो पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष है, लेकिन पूछा किसकी है? पिता की वर्तमान आयु। तो ये देखिए, ये पहले थी वर्तमान आयु, पहले ये x था और वर्तमान में x प्लस 3x प्लस 3 पिता था। तो एक जो ये है ये पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु है। अब पिता की आयु क्या लिखा है? 3x प्लस 3, इसलिए 3 इंटू 10 प्लस 3। ठीक प्यारे दोस्तों, अब 3 10 जा 30 प्लस 3 तो हो गया 33 ईयर या वर्ष। ठीक, पिता की उम्र कितनी आ गई? जो पिता की उम्र आ गई वो 33 ईयर आ गई। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत कठिन नहीं थी, बहुत ही आसान थी। देखिए कैसे, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुने से 3 अधिक है। अगर पुत्र की उम्र x है तो 3 गुना में मतलब 3x और 3 अधिक मतलब +3। अब कहता है 3 साल बीत गया, ऐसे रहने दिया, फिर 3 साल बीत गया। 3 साल बीता है तो पिता में भी 3 वर्ष बढ़ेगा और पुत्र में भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक, तो पिता में 3 वर्ष बढ़ा दिया तो 3x प्लस 3, इसमें 3 और जोड़ लिए 6 हो गया। ठीक, और पुत्र में x था 3x हो गया, x प्लस 3 हो गया। अब कहता है कि जो पुत्र है पुत्र की आयु में 2 गुने से 10 अधिक है, तो पुत्र की जो आयु है इसमें 2 गुना से 10 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये प्रेजेंट में बन रहा है, जो प्रेजेंट में बनाया जा रहा है, तो 3x प्लस 2 प्लस 10 कर दिया हमने। प्लस 10 करने के बाद यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू 10 आ गई। यदि x की वैल्यू 10 आई तो पुत्र की आयु x ही थी। ये पुत्र की अगर पूछता तो पुत्र की आयु 10 वर्ष बता देते, लेकिन पूछा है पिता की आयु। पिता की आयु 3x प्लस 3 है, तो 3x प्लस 3 में हम x की वैल्यू रख देंगे 10, आ जाएगा 33 ईयर। ठीक प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गई होगी बातें। आप इस बात को ध्यान में रखें, एज में कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए और समझते चलिए। एक नोट्स बनाइए, उसमें सवाल करते जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार करिए, आपको आने लगेगा। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको सवाल दिया गया, सवाल में कह रहा है ए बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। जो ए है और बी है उनकी आयु का योग है और उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है। तो देखिए ए और बी है, हमने ए और बी ले लिया। अब इन दोनों का कहता है योग, इसका योग ए और बी का, माना ए क्या है? ए मान लीजिए x है और ये y है। ठीक, अब इन दोनों का कहता है योग, तो हम पहले योग देख लेते हैं। योग क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ठीक, और कहा है इनका अंतर, तो x माइनस वाई। ठीक दोस्तों, x माइनस वाई से 7 गुना है, से 7 गुना है। ठीक, पहली कंडीशन बनी, कहता है ए और बी दोनों का योग
और उनके अंतर का 7 गुना। तो योग कर लिया, माना एक्स वाई है, योग क्या है एक्स प्लस वाई, ठीक। अंतर क्या है एक्स माइनस वाई, अंतर में 7 गुना है, अंतर के बीच अंतर का 7 गुना, अंतर का 7 गुना, ठीक। अब हम समीकरण बना लेते हैं। समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 7x माइनस 7y, गुणा कर लेंगे। अब 7x अपनी जगह रहने देंगे और 7y अपनी जगह रहने देंगे। देखिए y को इधर भेज देते हैं, इधर इससे जाएगा तो ये घट जाएगा, ये होगा 6x बराबर, ये 7 इधर आएगा 8y हो जाएगा। देखिए नहीं आपको समझ में आ रहा है, 7 नहीं रहने दीजिए, इसको इधर भेजेंगे तो 6x हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे, ये माइनस था इधर आएगा प्लस हो गया तो 8y हो जाएगा, ठीक। इतना बराबर हो जाएगा, इसको काट सकते हैं, 2 3 जा 3x और 2 4 जा 4y, ठीक। ये आपको मिलेगा एक्स वाई में रिलेशन। समीकरण अगर इसको 1 मान लिया जाए तो। दूसरी बातें क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में कहता है कि 5 वर्ष पश्चात, अब देखो 5 वर्ष बीत गया, 5 वर्ष बीतने के बाद उसकी आयु के बीच का अंतर 9 गुना हो जाता है। योग देखो 5 साल बीत गया, अब 5 साल किस में बीता है, x में 5 साल बीता है और y में 5 साल बीता है, ठीक। जो a की आयु है और b की आयु, 5 साल बीत गया, ठीक, बीत गया, कोई बात नहीं, हमने बीत जाने दिया। फिर बीतने के बाद बीत जाने के बाद कहता है उनका जो योग है, इसका जो योग होगा x प्लस वाई प्लस ये 5 है, x प्लस 5 प्लस इनका योग अर्थात x योग 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 x प्लस वाई का जो योग है और 5 इसके साथ में है, इनका जो अंतर होगा x माइनस वाई प्लस 5 जो था, इसका किसका बता रहे हैं, रुकिए कैसे बातें नहीं बन पा रही हैं। इनका योग जो होगा इनके अंतर, हाँ इन्हीं का जो योग होगा, देखिए इनका 5 वर्ष बीता और 5 वर्ष बीतने के बाद देखिए 5 वर्ष बीत गया भैया, 5 वर्ष बीतने के बाद 5 वर्ष बीतने के बाद इनका योग, 5 वर्ष बीत गया, इन्हीं का योग, किसका योग y प्लस 5, ये जो हमने लिखा था कि 5y और 5x इन दोनों का योग। अब इन दोनों का योग, इनके अंतर, इन्हीं का अंतर क्या, x प्लस 5, ये 5x प्लस 5 माइनस y, ठीक है, y प्लस 5, इनका अंतर कहते हैं जो 5 कहते हैं 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बीत गया, ठीक, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, आयु का जो 5 वर्ष बीतेगा तो 5x हो जाएगा और y प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 और y प्लस 5 इनका योग, ठीक। और इन्हीं का अंतर x प्लस 5 और y प्लस 5 का अंतर का 9 गुना हो जाता है, इसका 9 गुना हो जा रहा है, ठीक, अंतर का 9 गुना, ठीक, 5 साल बीतने के बाद 9 गुना हो जाता है। तो 9 गुना हो गया, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x प्लस 5 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू, ठीक, इसको गुणा करा लीजिए, ये हो गया आपका 9x, गुणा मत करिए, अभी इसको अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 5 माइनस वाई माइनस 5, ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 9। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 10, 5 5 10 इक्वल्स टू, देखिए x माइनस वाई बचा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0 हो गया और इसमें गुणे 9 बचा है, तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9y, इस तरह हो जाएगा, ठीक प्यारे दोस्तों। अब देखिए 9y है, इसमें से घटाएंगे 1 तो हो जाएगा 8x, यहाँ x है 9x, यहाँ 1x घटाएंगे तो 9x और यहाँ 9y है और इसमें ला के 1y और जोड़ देंगे तो माइनस 10y बराबर है 10 के, ठीक। अगर 2 से भाग दे दें तो यहाँ 4x माइनस 5y बराबर 5, ये समीकरण आपको क्या मिला, दूसरा। लेकिन हम कर लेते हैं 4x बराबर, हमें ज्ञात क्या करना है, बड़े की, तो इसमें बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, देखिए छोटा ये होगा
क्योंकि 3x है और बड़ा कौन होगा 4y। ठीक, ये 4y बड़ा होगा। जब 4y बड़ा होगा तो हम यहाँ y बराबर ही निकालेंगे। ठीक, y बराबर रख लेते हैं, 5 को इधर भेज देंगे तो ये होगा 5y बराबर 4x माइनस 5। अब 5y यहाँ अगर देखा जाए कि y बराबर क्या मिलेगा, अगर यहाँ से देखो कि y बराबर यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से y बराबर आपको मिलेगा 3x/4। ठीक, अब यहाँ y बराबर हम रख देते हैं 5 गुणे 3x/4। ठीक प्यारे दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बराबर 4x माइनस 5। ठीक, ये हो जाएगा आपका 15x/4 बराबर 4x माइनस 5। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 15x बराबर 16x, गुणा कर लेंगे 3x, इसको भेज देंगे 16x माइनस 20। ठीक, अब इधर 16x इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x, और इसको इधर भेजेंगे तो बचेगा 20। x बराबर क्या मिल गया 20। यदि x बराबर 20 है तो पूछा क्या है बड़े की, तो बड़ा कौन था y था, बड़ा कौन था y था। तो बड़ा जब y है तो y की वैल्यू क्या आई 20। यदि y की वैल्यू 20 आ गई है तो y की वैल्यू 20 आ गई है तो हमको बताना क्या था, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू a था और ये b था, हमको ज्ञात करना बड़े की। तो बड़ा कौन था, अगर y बराबर निकाले हैं तो बड़ा हमको x वाला ही बड़ा मिलेगा। तो x वाला जब बड़ा होगा तो कहेंगे बड़े की आयु क्या 20 वर्ष। बड़े की आयु जो होगी प्यारे दोस्तों 20 वर्ष। ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, जगह भी कम है, लेकिन आप इसको आराम से समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है प्यारे दोस्तों। क्रिटिकल कंडीशन में इसको बताया गया है, आप समझने का प्रयास करिए, बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।